हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑयल और यूएस डॉलर के बीच में क्या कोरिलेशन है। साथ ही हम ये समझेंगे इंडिया के ऑयल कंजम्पशन और हाई ऑयल प्राइसेस के क्या क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं इंडिया पे। उन चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूएस डॉलर और ऑयल के बीच में क्या कोरिलेशन है। देखिए, यूएस डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी है जिसको यूज़ किया जाता है ऑयल के परचेज के पेमेंट के लिए। ये एक एग्रीमेंट हुआ था यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में 1945 में, और इस एग्रीमेंट के तहत जो ऑयल का परचेज होगा वो यूएस डॉलर में होगा। ये जो सिस्टम है एक्सचेंज का क्रूड ऑयल के बदले डॉलर का, इस सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। क्या कहते हैं? पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। क्रूड के लिए जो पेमेंट होता है, जो एक्सचेंज होता है डॉलर का, इस सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। आगे बात करते हैं, एज द यूएसए शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग ए नेट इंपोर्टर टू ए नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी 2020 एंड वाज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर इन 2021। यूएसए में एक शिफ्ट देखने को मिला है, जहां यूएसए पहले एक नेट इंपोर्टर हुआ करता था, तो वहीं 2020 में नेट एक्सपोर्टर बन के उभर के सामने आया है, और बल्कि 2021 में वो लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर था ऑयल का। आगे बात करते हैं, राइज इन ऑयल प्राइसेस हेल्प्स द यूएस टू अर्न मोर रेवेन्यू एंड थस मेक्स द यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर। देखिए, जब ऑयल की प्राइसेस हाई जाते हैं तो क्योंकि जो पेमेंट है ऑयल का वो यूएस डॉलर में होता है, इस वजह से यूएसए को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने का हेल्प मिलती है, और जिस वजह से जो डॉलर है यूनाइटेड स्टेट्स का वो और स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये इससे यूएसए को बेनिफिट होता है। तो ये तो रहा कोरिलेशन बिटवीन ऑयल एंड यूएस डॉलर। आगे बात करते हैं इंडिया के ऑयल इंपोर्ट और उसके कंजम्पशन को समझते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन बैरल्स पर डे है। इंडिया यूएसए और चाइना के बाद आने वाला थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिडिल ईस्ट से इंडिया की जो डेली की खपत है उसका 60% ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है, और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से भी काफ़ी ऑयल जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं और समझते हैं, जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जब उसमें एक इंक्रीज़ देखने को मिलता है, तो उससे हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें देख सकते हैं कि इफेक्ट क्या क्या होते हैं जब ऑयल के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है उसमें कट देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट लो हो जाती है। इसके अलावा अल्टरनेटिव्स लोग तलाशने लगते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोग अल्टरनेटिव के तौर पे आजकल आप देख रहे हैं कई सारी कंपनियां भी आ गई हैं जो ईवीज़ की 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर मार्केट में आप आसानी से अवेलेबल हैं। लोग उस पर भी शिफ्ट कर गए हैं काफ़ी हद तक। इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो इंसेंटिव्स होते हैं उसमें भी एक चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा जो करंट अकाउंट है उसमें डेफिसिट देखने को मिलता है। फिर इन्फ्लेशन जो है, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, उसमें भी बढ़ावा देखने को मिलता है। और जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर हाई प्राइजेस की वजह से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी लो हो जाता है। उसमें भी एक छोटा सा थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है हाई ऑयल प्राइजेस की वजह से। आगे बात करते हैं और समझते हैं इसके इम्प्लिकेशंस क्या है इंडिया पे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे कि जो इंपोर्ट बिल है, क्रूड ऑयल जो है वो हमारे टोटल इंपोर्ट का 30 to 30% उसका शेयर होता है। तो इसमें अगर इंक्रीज़ होता है तो जो हमारा इंपोर्ट बिल है उस पर वो भी हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और यही कारण है कि इंडिया को सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द कंट्री इज इंपोर्टिंग मोर देन इज एक्सपोर्टिंग। करंट अकाउंट डेफिसिट आखिर होता क्या है? देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, मंगा रहे हो, और जो आप सेंड कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, इंपोर्ट अगर ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, ठीक है, तो आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में इंडिकेट करेगा। ठीक, तो ये तो बात हुई इसकी इंपोर्ट बिल की। ठीक है, इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाते हैं जब ऑयल प्राइसेस हाई होते हैं। आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो सीधा क्रूड ऑयल का असर जो है वो इन्फ्लेशन पे देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से जो महंगाई है, महंगाई दर भी काफ़ी बढ़ जाती है।
अगर सरकार सब्सिडीज़ नहीं प्रोवाइड करती है तो महंगाई दर काफ़ी बढ़ जाती है और सीधा सीधा उसका असर जो है वो देश की जनता पे पड़ता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है क्या होता है इन्फ्लेशन इन इम्पोर्ट्स। जो इम्पोर्ट्स होते हैं, देखिए विद अ वीकर इंडियन करेंसी ऑल इम्पोर्ट आइटम विल बी मोर एक्सपेंसिव इन रुपीज़, फोर्सिंग द RBI टू टेक फर्दर एक्शन। हाउएवर RBI मेजर्स विल लीड टू डिक्रीज इन इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। देखिए जब डॉलर के प्राइस बढ़ जाता है या ऐसे कहें जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं या इंडिया की जो करेंसी है वीक होने लगती है, तो उसमें केस में क्या होता है, जो इम्पोर्टेड आइटम्स होते हैं यानी कि जो भी हम बाहर की कंट्री से मंगाते हैं उसके लिए हमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, जब हमारी करेंसी वीक हो जाती है तो उससे क्या होता है, RBI मजबूर हो जाता है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से ज़्यादा जो अमाउंट है वो खर्च हो जाता है। तो RBI को मेजर्स लेने पड़ते हैं, एक्शंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसमें गिरावट देखने को मिलता है जब हमारा रुपया कमज़ोर हो जाता है डॉलर के मुकाबले। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ पे ऑयल की प्राइस राइज से क्या असर पड़ता है। तो इंडस्ट्रीज़ जैसे कि केमिकल्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र्स, यहाँ पे एक काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा हायर इनपुट कॉस्ट विल पुट प्रेशर ऑन प्रॉफिट मार्जिन्स एंड एनी पास थ्रू विल बी इन्फ्लेशनरी। देखिए जब प्राइस हाई हो जाते हैं तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको भी कहीं ना कहीं अपने जो प्राइजेस हैं कमोडिटीज़ के वो बढ़ाने पड़ जाते हैं, जिस वजह से जो सीधा असर है वो जनता पे पड़ता है और जो हमारी कमोडिटीज़ हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जिस वजह से महंगाई बढ़ जाती है। इसके अलावा सेंटर और स्टेट टैक्स के रेवेन्यू में क्या असर पड़ता है। देखिए सेंटर जो है वो लगाता है आपका एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी सेंटर के द्वारा लगाई जाती है ऑयल पे, और जो स्टेट लगाता है वो वैट कलेक्ट करता है। तो जो वैट का कलेक्शन है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, लेकिन जो सेंटर लगाता है वो यूनिफॉर्मली लगाता है, ऑल ओवर द कंट्री फॉलो होता है। तो अगर ऑयल की प्राइस राइज होते हैं तो जो परसेंटेज है सरकार चाहे तो उसको कम कर सकती है या सेम रख सकती है या बढ़ा सकती है। अगर मान लीजिए ऑयल का प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट की है, ठीक, तो सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी है एक तो वो केंद्र सरकार के पास जाएगा, फिर जो स्टेट का वैट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो वैट होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि जो उड़ीसा है वो 32% वैट लगाता है पेट्रोल पे, लेकिन जो यूपी है वो सिर्फ 26.8% वैट लगाता है। ठीक, तो इससे देख सकते हैं वैट तो वेरी करता है ऑल ओवर इंडिया, जो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है वो ऑल ओवर द कंट्री सेम रहती है। आगे बात करते हैं बॉन्ड यील्ड्स की। बॉन्ड यील्ड्स मूव अप एवरी टाइम ऑयल प्राइसेस राइज वाइल स्टॉक मार्केट टर्न volatile normally in the downward direction. As a consequence, economic uncertainty will intensify once again. तो ये जो बॉन्ड यील्ड्स होते हैं वो ऑयल प्राइसेस के साथ साथ अप हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही स्टॉक मार्केट्स टर्न वॉलेटाइल नॉर्मली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एज ए कॉन्सिक्वेंस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी विल इंटेंसिफाई वन अगेन। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल जाती है। साथ ही द यील्ड ऑफ ए बॉन्ड इज द इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर अर्न्स वाइल दे बाय बॉन्ड। देखिए क्या है ये, द यील्ड ऑफ ए बॉन्ड इज द इंटरेस्ट रेट। एक इंटरेस्ट रेट है इन्वेस्टर अर्न व्हेन दे बाय द बॉन्ड। इन्वेस्टर जो है वो अर्न करता है बॉन्ड को बाय करके। तो कंक्लूजन इसका क्या निकला, देखिए जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अप होते हैं तो यहाँ पे भी प्राइसेस जो है वो अप हो जाते हैं। सरकार का कंट्रोल पूरी तरीके से बिल्कुल हम ये कह सकते हैं बहुत हल्का कंट्रोल होता है प्राइसेस पे। अब चाहे तो सरकार एक्साइज ड्यूटी या वैट कलेक्शन में जो उनका परसेंटेज है उसको कम ज़्यादा करके कलेक्ट कर सकती है। और अगर जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हाई हो जाते हैं लेकिन जो सरकार वैट कलेक्ट कर रही है या एक्साइज ड्यूटी जो सरकार लगा रही है उनमें चेंज नहीं करते हैं तो प्राइस जो है उतने उस हद तक नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सरकार ये बढ़ा देती है तो महंगाई बढ़ जाती है, ऑयल के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो इसमें एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि इंडिया क्या कर सकता है, जो डिपेंडेंस है ऑयल पे उसको कम कर सकता है, रिन्यूएबल
और बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है, ताकि जो इम्पोर्ट है जब कम होगा तो हमारा जो रुपया है वो कम खर्च होगा डॉलर के मुकाबले। साथ ही हमको क्या करना है, हमको एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। साथ ही इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड में रुपये का अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उस केस में भी रुपया जो है वो मजबूत होगा। ये कंक्लूजन निकलता है इस डिस्कशन का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आज के वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले कोरिलेशन देखा ऑयल और यूएस डॉलर के बीच में क्या है। साथ ही हमने इंडिया के ऑयल कंजम्पशन और इंपोर्ट के बारे में समझा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि हाई ऑयल प्राइस के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं इंडिया पे, वो उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया जिनको हमने यहाँ पीछे नहीं किया था। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।